हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 9 तक कर लिया होगा और बहुत अच्छे से आईयूपीएसी नेम्स की प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आपने आईयूपीएसी नेम्स की प्रैक्टिस नहीं करी तो मेरी आपको एडवाइस है कि पहले आप सारे आईयूपीएसी नेम्स को रिवाइज करो, देन आप लेक्चर 10 करो। अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से देखना, लेक्चर 10 में हम क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 10 में हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्या आती है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन लेक्चर 10 में हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो लिखिए आप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन लिखो, मैं बोलता हूं। हेडिंग लिख ली होगी, ठीक है ना। लिखो द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सीमा, the arrangement of ligands around सीमा in 3D space, the arrangement of ligands around सीमा in 3D space is called coordination polyhedron। उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इस जगह, कि इस जगह सबसे पहला मैं आपको इस जगह बोल रहा हूं ML4। बिल्कुल ध्यान से इधर नोट नहीं करना, क्या मैंने बोला है? ML4 बोला है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए, ML4। इस जगह M क्या है? M इस जगह सेंट्रल मेटल एटम, मतलब कि सीमा है। और L क्या है? लिगेंड। अब L हमारे लिगेंड कितने हैं? 4। और मैं इसको लेट कर रहा हूं कि इस समय मोनोडेंटेट लिगेंड ही होगा, तो इस जगह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4 हुआ। तो दो कंडीशंस होंगी हमारे, दो तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। इस शेप का नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और एक किस तरीके से बनेगा? एक इस तरीके से बन सकता है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह M इधर और L इस तरीके से 4 लगा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से इधर नोट नहीं करना। L इस तरीके से 4 लगाऊंगा तो इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होलेगा इसका नाम। अगर हमारे इस तरीके से एल लगे हुए हैं तो टेट्राहेड्रल, और इस तरीके से अगर एल लगा हुआ है चारों कोनों पर तो इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह अगर मैं एक और आपको बोलूं कि ML5, इस जगह M क्या है? सीमा, और L क्या है? लिगेंड। इस समय लिगेंड कितने हैं? 5 लिगेंड है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 है इस जगह। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए। तो इस जगह हमारा किस तरीके से बन सकती है इसकी शेप? इधर बस आप ध्यान से इधर ही देखिए कि इस जगह एल, इस जगह सब जगह मैंने 5 L लगा दिए। अब ये देखिए, ये एक हमारा क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? ट्राइंगल। तो इसका नाम हमारा क्या हो लेता है? इसका नाम हो लेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या हो लेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसका नाम हो लेगा। अब इस तरीके से देखिए कि इसको इस तरीके से भी बना सकता था। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर, कि एम इधर और एल इस तरीके से, इस तरीके से एल लगा दिया। तो इसका नाम हमारा क्या होगा? इसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। इधर ध्यान से नोट करिएगा, बस बिल्कुल ध्यान से पहले इधर देखिए। इस जगह आप देखिए ML6, जो कि ML6 ही हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में ज्यादातर आता है। कि इस जगह किस तरीके से बनेगा ML6? बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा कि इस जगह M और L 4 तो इस तरीके से ही जाएंगे और 2L इस तरीके से जाएंगे, तो टोटल 6L हमारे लग लेंगे। इस शेप का नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल ML6।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। याद रख लेना 6 का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑक्टा होता है। मैं इधर बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस समय हमारा इस शेप का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। इसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं, इसका एक और नाम स्क्वायर बायपिरामिडल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, स्क्वायर बायपिरामिडल। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए ध्यान से, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए, इस जगह अब आप हेडिंग डालिएगा। हेडिंग है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस साल इस पर क्वेश्चन आया था, इस साल आया था 2026 में। लिखिए आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता क्या है, लिखो। आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स, आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स that have same molecular formula. Isomers are two or more compounds that have same molecular formula but either different structures, or different arrangement of, but either different structures or different arrangement of atoms or groups, or different arrangement of atoms or groups। ब्रैकेट में लिखना लिगेंड्स, ब्रैकेट में लिखना लिगेंड्स, इसी के आगे लिखना दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मतलब इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सेम होगा। डिफर क्या होगा, डिफर होगा हमारा डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स में, या फिर स्ट्रक्चर में ये कहां जाएगा, डिफर जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स that have same molecular formula। जिसका molecular formula क्या होता है, सेम होता है, सेम molecular formula, और different arrangement of atoms or groups, और different arrangement of atoms or groups, ब्रैकेट में ligands, ब्रैकेट में ligands। this property is called, this property is called आइसोमेरिज्म। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब आप इसमें हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। हेडिंग, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें सबसे पहला हमारा आता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे फर्स्ट हमारा आता है इस जगह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमारे टोटल कितने पार्ट होते हैं, बिल्कुल सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे, लिखोगे नहीं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारा पहला आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा है हमारा इस जगह कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और चौथा है हमारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें से हमारा
जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ये 2026 में आया था और ये 2025 में आया था। हो सकता है इन दोनों में से अब कोई पूछ ले। वेरी इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमारा सबसे पहला क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमको ये पार्ट पढ़ने हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं इसको करवाऊंगा। जल्दी नोट करिएगा बस। अब उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आप इसमें सबसे हमारी फर्स्ट हेडिंग डालिए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिंकेज आइसोमेरिज्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिखो क्या होता है। लिखो the compounds which have the compounds which have same molecular formula, the compounds which have same molecular formula but differ in mode of attachment of ligand, but differ in mode of attachment of ligand around सीमा, but differ in mode of attachment of ligand around सीमा। अंडरलाइन करो इस जगह, डिफर इन मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सीमा को अंडरलाइन करो। किसको? मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सीमा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफर इन मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सीमा, उधर डिफर होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, लिंकेज में नेक्स्ट पॉइंट, this isomerism is shown by those complexes, this isomerism is shown by those complexes which have ambident ligand, this isomerism is shown by those complexes which have ambident ligand। ये आइसोमेरिज्म सिर्फ वो शो करेंगे जिनके पास क्या होगा? एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं हमारे। अब सर ये एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है? तो एम्बिडेंट लिगेंड मैंने आपको बता रखा है, थर्ड लेक्चर में बताया है। कॉपी के अगर नोट्स अच्छे से बनाए हैं तो खोलो कॉपी का तीसरा या चौथा पेज, उधर एम्बिडेंट लिगेंड मिलेगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड मैंने उस समय एग्जाम्पल क्या बताया था कि वो मतलब मोनो, उसके बाद दो डोनर एटम्स होती हैं लेकिन बिहेव कैसे करती हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करती हैं। द लिगेंड्स व्हिच हैव टू डोनर एटम बट बिहेव एज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। उसका एग्जांपल मैंने एम्बिडेंट लिगेंड बता रहा हूं, अभी थोड़ा याद दिलवा रहा हूं। जिसने पढ़ा होगा उसको नीड ही नहीं है इस चीज की, तब भी मैं इस जगह बता रहा हूं। जैसे एम्बिडेंट लिगेंड बताऊं तो एम्बिडेंट लिगेंड मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा सीमा NO2 के साथ चिपक रही है तो इसका नाम क्या हो लेगा? नाइट्रो, या फिर इसका नाम क्या हो लेगा? नाइट्रेटो एन हो लेगा। अगर इस जगह सीमा ONO के साथ अटैच्ड है तो इसका नाम हमारा क्या हो लेगा? नाइट्रेटो, या फिर इसका नाम क्या हो लेगा? नाइट्रेटो ओ हो लेगा। अगर सीमा CN के साथ है तो इसका नाम क्या होगा? साइनाइड। और अगर सीमा NC के साथ है तो इसका नाम क्या होगा? आइसोसाइनाइड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये मैंने आपको एम्बिडेंट लिगेंड थोड़ा बहुत याद दिलवाया है। और मैंने आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या बोला है अभी अभी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफर कहां पर होगा? मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सीमा। मतलब लिगेंड का सीमा के साथ चिपकना डिफर होगा। बिल्कुल ध्यान से देखना कि किस तरीके से इसका एग्जांपल है, बिल्कुल ध्यान से, इधर नोट नहीं करना। जैसे कि इस जगह अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल हमारा आता है CONH3 का होल 5 NO2 और 2 पॉजिटिव। कितना हो लिया? 2 पॉजिटिव। अब इस जगह भाई NO2 है हमारा एम्बिडेंट लिगेंड, ये सीमा के साथ N के साथ चिपक रहा है। और इसका अगर मैं लिंकेज आइसोमेरिज्म बताऊं तो इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म किस तरीके से बताऊंगा कि NH3 का होल 5 इस जगह क्या हो लेगा? ONO हो लेगा और इस जगह क्या हो लेगा? 2 पॉजिटिव हो लिया। अगर मैं इसका इस जगह X ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालूंगा, इसका X, इसका 0, इसका -1 इक्वल टू +2, तो X की वैल्यू हमारी कितनी हो लेगी? +3 हो लेगी।
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हमारा हो लेगा पेंटा अमीन नाइट्रेटो एन कोबाल्ट थर्ड। और इसका अगर मैं निकालूंगा तो इसका x, इसका 0, इसका -1 इक्वल टू +2। तो x की वैल्यू तो कितनी आई है? +3 ही आई है। तो इस जगह हमारा इसका नाम क्या हो लेगा? पेंटा अमीन नाइट्रेटो। अब क्या होगा? O कोबाल्ट थर्ड और आयन और लगा लेना। क्या लगा लेना? आयन और लगा लेना। ठीक है, तो इस जगह क्या है? नाइट्रेटो एन, इस जगह क्या है? नाइट्रेटो ओ। ये लिंकेज आइसोमेर बताया है कि इस जगह मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड में डिफर है, कि इस जगह लिगेंड सीमा के साथ एन के साथ है और इस जगह लिगेंड सीमा के साथ किसके साथ है? ओ के साथ है। ये डिफर है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरेंस बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करो उसका एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट करो जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। अब आप हेडिंग लिखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेंस। दूसरी हेडिंग हमारी क्या थी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेंस थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2027 में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेंस भी पूछ लिया जाए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेंस लिखो, इसमें क्या होता है? लिखो, दिस आइसोमेरिज्म अकर इन दोज कंपाउंड्स, दिस आइसोमेरिज्म अकर इन दोज कंपाउंड्स, this isomerism occur in those compounds in which cation and anion, cation क्या है? जो पॉजिटिव होता है, anion क्या है? जो नेगेटिव होता है। cation and anion both are complex, cation and anion both are complex ion, cation and anion both are complex ion, and isomers differ in the and isomers differ in the distribution of ligands, and isomers differ in the distribution of ligands in these complex ion, and isomers differ in the distribution of ligand in these complex ions। और isomers differ होंगे इसमें हमारे किस चीज में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स में डिफर होगा, कि लिगेंड किस तरीके से सीमा के साथ चिपक रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपको आइसोमर्स बता रहा हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। बिल्कुल ध्यान से आप इसका एग्जांपल देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा इसका एग्जांपल, कि इस जगह अगर मैं एग्जांपल लूं तो CrNH3 का होल 6 और COCN का होल 6। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अब इस जगह भाई ये कॉम्प्लेक्स मेरा पहले है तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है? कैटायन। और ये कॉम्प्लेक्स मेरा बाद में है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा? एनायन। तो दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स कैसे होने चाहिए? कैटायन और एनायन। यही चीज मैंने बोली है, दिस आइसोमेरिज्म अकर इन दोस कंपाउंड्स in which cation and anion both are complexes। cation भी कॉम्प्लेक्स है और anion भी कॉम्प्लेक्स। का मतलब क्या है? ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को ही क्या बोलती हैं हम? कॉम्प्लेक्स बोलती हैं। ये डे 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको पढ़ाया है। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा। अब इस जगह डिफर का क्या होगा, कि अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अगर मैं आपको बताऊं तो इस जगह हमारा Cr किसके साथ चिपक रहा है? NH3 के साथ चिपक रहा है। और इस जगह COCN के साथ। इसका लिगेंड इंटरचेंज हो जाएगा, कि इस जगह Cr को किसके साथ चिपका दूं? CN के साथ चिपका दे रहा हूं। और इस जगह CO को किसके साथ चिपका दूं? NH3 के साथ चिपका दे रहा हूं। ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम, बस डिफर कहां पर है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड में डिफर है। नोट करो जल्दी से इसको, जल्दी नोट करना। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप हेडिंग डालिए, तीसरी हेडिंग हमारी आती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म थर्ड हेडिंग हमारी क्या है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। और इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पर। ये हमारी कब आई थी? CBSE 2018 में आया था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाइड्रेट वाला, सॉरी, हाइड्रेट वाला कब आया था? 2018 में आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करो।
हाइड्रेट के ब्रैकेट में इसका एक और नाम लिख लेना, इसका एक और नाम होता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या होता है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एक और नाम क्या है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। लिखो जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। लिखो क्या होता है, लिखो द आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव द आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but have different number of water molecules but have different number of water molecules present as ligands present as ligands but have different number of water molecules present as ligands and as molecule of hydration and as molecule of hydration एंड एज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, डिफर कहां जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफर जाएगा, बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज लिगेंड्स एंड एज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। जो लिगेंड में हमारे होंगे और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन में उधर हमारा डिफर जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इधर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस जगह, अगर मैं इस जगह आपको बताऊं कि CR H2O का होल 6 और Cl3, इस जगह H2O हमारे कितनी है? 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 6 है। ये हमारा कैसा है इस समय? H2O हमारे किस पर है? सिर्फ और सिर्फ लिगेंड्स में। अब ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने दूंगा कि Cr, इस जगह H2O को तो मैंने होल 5 कर लिया, एक Cl को तो अंदर लेकर आया और एक H2O को मैंने कहां कर दिया? बाहर कर दिया। तो ये हमारा किसमें हो लिया? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन में। अगर मैं मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन की बात करूं तो इस जगह अगर मैं आपको जनरल बोलूं कि Na2CO3.10H2O, तो ये जो 10H2O है ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन है। ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे ही अगर मैं बोलूं ब्लू विट्रॉल तो CuSO4.5H2O, तो ये जो 5H2O है ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन हम बनाते जाते हैं। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, इसको सर ऐसे भी तो कर सकते थे आप कि इस जगह CrH2O का होल 4 करो, सर 2 Cl अंदर लेकर आओ। तो बेटा अगर 2 Cl अंदर लेकर जाएंगे तो 2 H2O को बाहर। देखो इस जगह कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इस जगह 4 और 2 6, इस जगह 5 और 1 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा मेंटेन है 6 का 6। एक और देखो इस जगह, अगर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं कि इस जगह H2O का होल थ्राइस, तीनों के तीनों Cl अंदर ले आऊं और 3 H2O का मैं कर दूं बाहर कर दूं। इस तरीके से भी कर सकता हूं। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? इसका 0, इसका -3, तो कितना हो जाएगा? +3। तो इसका अगर मैं नाम लिखूंगा तो क्या होगा? हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, और क्या बोलेगा? क्लोराइड बोलेगा। और इसका हमारा कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है वॉयलेट कलर। कैसा होता है? वॉयलेट कलर होता है इसका। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा, इसका नाम कैसे लिखूंगा? पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम, फिर इसके बाद थर्ड क्लोराइड, और अब H2O है तो हाइड्रेट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? हाइड्रेट। इसका कलर हमारा कैसा होता है? ग्रे ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रे ग्रीन। कलर आपको याद रखने पड़ेंगे और नाम आपको बनाने आती है, बस इसमें हाइड्रेट लग गया। ऐसे ही इसका अगर मैं नाम लिखूं तो क्या होगा? टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, फिर क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और क्या बोलेगा? डाई हाइड्रेट बोलेगा। इसका कलर हमारा कैसा होगा?
इसका कलर हमारा हो लेगा डार्क ग्रीन। क्या हो लेगा? डार्क ग्रीन। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम क्या हो लेगा? ट्राई एक्वा ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड और ट्राई हाइड्रेट। इसका हमारा कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है इसका। तो हमारा ये कैसा है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। कैसा है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट करिए आप इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नोट करो जल्दी से। कुछ नहीं है, बस H2O हमारे लिगेंड में उनको हाइड्रेट में बनाते जाएंगे कि एक H2O को बाहर भेजेंगे, एक Cl को अंदर लेकर आएंगे, दो H2O को बाहर भेजूंगा, दो Cl अंदर, तीन H2O को बाहर, तीन Cl अंदर चल आ जाएंगे। इतनी चीज है बस। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। नेक्स्ट हमारा आता है इस जगह कौन सा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जो इस साल आया था हमारा 2026 में। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिखिए, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हेडिंग। उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। हाइड हो जाता हूं, नोट करिए पॉज कर कर। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हेडिंग लिखिए। लिखो क्या होता है, लिखो द आइसोमेरिज्म इन विच compounds have same molecular formula. The isomerism in which compounds have same molecular formula but produces different ion in the solution. लेकिन क्या करेंगे? डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेंगे किसमें? सॉल्यूशन में। बट प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयन इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इट अराइजेस ड्यू टू interchanging between ligands and counter ions. It arises due to interchanging between ligands and counter ions. ये कैसे अराइज होता है? इंटरचेंज हो जाता है किस किस के बीच में? लिगेंड के बीच में, और कहां पर? काउंटर आयन में। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, बिल्कुल ध्यान से इधर। एग्जांपल हमारा इसका आता है Cr NH3 का होल 5 Br और SO4। बिल्कुल ध्यान से देखना। इस जगह इंटरचेंज किस किस के बीच में करूंगा? लिगेंड के बीच में और काउंटर आयन के बीच में इंटरचेंज करूंगा कि Cr NH3 का होल 5 SO4 को अंदर ला रहा हूं और Br को बाहर भेज रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये हमारा कौन सा होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इस जगह SO4 पर हमारा चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव होता है। कितना होता है? 2 नेगेटिव। तो ये हमारा होल कॉम्प्लेक्स किस में टूटेगा? 2 पॉजिटिव में टूटेगा। तो इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे कि 2 पॉजिटिव ये और SO4 2 नेगेटिव ये। और हमारा Br पर चार्ज कितना होता है? -1। तो ये हमारा होल किस पर टूटेगा? +1 पर। तो NH3 का होल 5 और SO4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। होलिया बोलो, क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह बिल्कुल ध्यान से देखिए कि इस जगह हमारा क्या बोलेगा? SO4 2 नेगेटिव आयन प्रोड्यूसेस व्हाइट पीपीटी। कैसी पीपीटी करेगा? प्रोड्यूसेस व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस करेगा विद BaCl2 बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ। और इस जगह हमारा क्या होगा कि ये जो Br नेगेटिव आयन है प्रोड्यूसेस येलो पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। क्या करेगा?
येलो पीपीटी प्रोड्यूस करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बस क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है लिगेंड और काउंटर आयन की, Br को इधर भेजा और SO4 को इधर लेकर आ गया। और इस जगह ये चीज हमको याद रखनी होती है कि जो SO4 2 नेगेटिव आयन है व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस करता है BaCl2 के सॉल्यूशन के साथ, और ये येलो पीपीटी AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। यही आया था इस साल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तो इसको पढ़कर तैयार रखना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जस्ट बाद क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ेंगे। बोलो, इतना क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर नोट करो, ठीक है ना? इतना आपको समझ में आया होगा। ये हमारा क्या था, लेक्चर 10 था, जिसमें हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन पढ़ा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन का जस्ट 11th लेक्चर में यूज होगा। तो ये सारे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाइपिरामिडल और स्क्वायर और ट्राइगोनल पिरामिडल, बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए अच्छे से। क्लियर तरीके से आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो समस्या आएगी, और कर लोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर चैनल पसंद आया है, मतलब अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।